Assalamualaikum students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you second year English chapter number 7. The title of this chapter is My Financial Career, which is written by Stephen Leacock. My Financial Career name मेरा माशी मुस्तकबिल, जो कि लिखे है स्टीफन लीकॉक ने। स्टीफन लीकॉक इस मजमून में आपको अपनी ज़िंदगी का एक तजर्बा बयान करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को एनालाइज करने से पहले मैं आपको राइटर इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगी। तो जो आपके राइटर हैं, he was a Canadian teacher, political scientist and a writer. He was also served as the head of Department of Economics and Department of Political Science at McGill University, Montreal, Canada. इसके अलावा तीसरी चीज़ जो इनके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि ही वॉज अ वेरी फेमस ह्यूमरिस्ट, कि वो एक बहुत मशहूर मज़ा निगार थे। उन्होंने बहुत सारी मज़ाहिर किताबें लिखी, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर उनकी किताब जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई वो कौन सी है? लिटरेरी लैप्सेस। ये एक ऐसी किताब है जिसमें मुख्तलिफ आर्टिकल्स और मुख्तलिफ स्टोरीज जो हैं वो शामिल हैं, जो कि मुख्तलिफ मैगज़ीन में शाया होती रही और बाद में इनको इकट्ठा करके एक किताब बना दी गई। सो स्टूडेंट्स, इस किताब के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो आपका आज का चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल कैरियर, ये इसी किताब लिटरेरी लैप्सेस में से लिया गया है, जिसमें राइटर अपनी ज़िंदगी के एक तजर्बा बयान करते हैं। तो अपने चैप्टर एनालिसिस की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, राइटर जो हैं हमें इस चैप्टर में बताते हैं कि एक बार मेरी तनख्वाह में इजाफा हो गया, और ये इजाफा कितना था? $50 का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रकम घर में रखने की बजाय मैं ये रकम किसी बैंक में जमा करवा दूँ, और जब ज़रूरत पड़ी तो फिर वापस निकलवा लूँगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बैंक में जाऊँगा और वहाँ पे ये जो रकम है वो डिपॉजिट करवा दूँगा, एक अकाउंट खुलवाऊँगा। तो राइटर कहते हैं व्हेन आई गो इनटू अ बैंक, जब मैं एक बैंक में गया, आई गेट रैटल, तो मैं वहाँ पे लड़खड़ाने लगा, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील होने लगी, मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा महसूस करने लगा। राइटर कहते हैं कि वहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो मुझे खौफज़दा कर रही थी। फॉर एग्जांपल, जैसे क्लार्क है वहाँ पे, द विकेट्स, वहाँ पे जितने भी खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह थे, राइटर को बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर रहे थे। द साइट ऑफ मनी, वहाँ पे पैसों का देखना कि वहाँ पे ढेरों ढेर पैसे थे। इसके अलावा राइटर की मुताबिक हर वो चीज़ जो बैंक में मौजूद थी, वो सारी की सारी जो चीज़ें थी वो मुझे नर्वस कर रही थी। नेक्स्ट कहते हैं राइटर, द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड कहते हैं दहलीज को, वो लम्हा जब मैंने दहलीज को पार किया ऑफ अ बैंक, एक बैंक की, आई बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट, मैं एक गैर जिम्मेदार इडियट, बेवकूफ़ बन गया, कि मेरी हर हरकत जो है वो बेवकूफ़ाना थी, मेरा हर अमल जो है वो बेवकूफ़ों वाला था। और वहाँ में मौजूद सारे लोग जो हैं वो मेरी तरफ मुतवज्जह हो गए, वो मुझे देखने लगे। जैसे ही मैं बैंक के अंदर गया, मैंने सामने देखा तो मुझे एक अकाउंटेंट रिसेप्शन नज़र आई। मैं वहाँ पे चला गया और मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि अगर मैंने एक अकाउंट खुलवाना है तो मुझे मैनेजर से मिलना होगा। तो मैंने वहाँ पे जाके अकाउंटेंट ऑफिस में जाके मैंने अकाउंटेंट से कहा कि मैंने मैनेजर से मिलना है। और फिर क्या हुआ कि वो जो अकाउंटेंट था उसने मुझसे कहा कि ठीक है, आप वेट करें, हम अकाउंट मैनेजर को बुलाते हैं। और मैंने उस अकाउंटेंट से कहा आई वेंट टू अ बैंक एंड कैन आई सी द मैनेजर अलोन, क्या मैं एक मैनेजर को अकेले मिल सकता हूँ? तो ये जो वर्ड था अलोन, इसने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे तशवीश पैदा कर दी। द मैनेजर थॉट दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव। अब मैनेजर जब आया, उसने ये सोचा कि मैं उससे अगर अकेले मिलना चाहता हूँ तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद होगा। शायद मैनेजर सोच रहा था कि मैं कोई डिटेक्टिव हूँ, मैं कोई जासूस हूँ। और किसका जासूस हूँ? एक ऐसी एजेंसी का जिसका नाम है पिंकरटन। पिंकरटन कनाडा की बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी है। तो मैनेजर को लग रहा था कि शायद मैं उसका कोई नुमाइंदा हूँ और उसकी तरफ से हमारे खिलाफ कोई मालूमात इकट्ठी करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। नेक्स्ट देखें, मैंने मैनेजर से कहा, मैनेजर मुझे एक प्राइवेट रूम में लेके गया, वहाँ पे मुझे बैठाया और मैंने उसको बताया कि आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन योर बैंक, मैं इरादा रखती हूँ कि मैं अपना सारा का सारा पैसा जो है वो आपके बैंक में डिपॉजिट करवा दूँ। और मैंने उसको बताया कि मैं $50 जो है अभी अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाना चाहता हूँ एंड $50 अ मंथ रेगुलर, और इसी तरह हर मंथ जो है मैं $50 जो है अपने अकाउंट में जमा करवाया करूँगा।
राइटर को, मैनेजर को जब ये मालूम हुआ कि राइटर ने सिर्फ $50 जो है वो अपने अकाउंट में जमा करवाने हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने वो खड़ा हो गया। खड़ा होते हुए वो बार की तरफ चला और राइटर से भी कहा कि अभी बाहर चले। और क्या हुआ कि राइटर इतना ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, राइटर बताते हैं कि मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था, आई स्टेप इन टू द सेफ। उस रूम से बाहर जाते हुए इसकी बजाय कि मैं बाहर की तरफ जाता, मैं एक बहुत बड़ी लोहे की सेफ अलमारी उसमें घुस गया, उसमें चला गया। फिर मैनेजर ने वहाँ से मुझे वापस लेके आया और मुझे सीधा रास्ता दिखाया कि यहाँ से आपने बाहर जाना है। राइटर कहते हैं कि द बैंक स्वान बिफोर माई आइज, जो पूरा का पूरा बैंक है वो मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, चक्कर खा रहा था, मुझे कोई चीज़ जो है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रही थी। मेरा दिमाग जो है बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा नर्वसनेस महसूस कर रहा था। और फिर जब मैं बाहर आया और मैनेजर मेरे साथ था, तो मैनेजर ने एक क्लर्क से कहा कि ये बंदा जो है वो एक बैंक अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो आप इसकी रहनुमाई कर दें। उस क्लर्क ने एक और क्लर्क से कहा कि आप इसका काम कर दें। उस क्लर्क ने मुझे एक फॉर्म फिल करवाया मुझसे और मेरे साइन वगैरह करवाए। उसके बाद उसने उधर ही मुझे, जब मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो गया तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना $6 मैं अपनी डेली मंथली यूज़ के लिए दोबारा से वापस रखवा लूँ। तो मैंने एक चेक बुक डिमांड की, किसी ने वहाँ पे मौजूद मुझे चेक बुक दे दी और वहाँ पे मैंने उस चेक बुक के ऊपर रकम मेंशन की जितनी मैंने निकलवानी थी। तो मैंने क्या किया, आई हैव रिटन $56 इंस्टेड ऑफ 6, कि उस चेक बुक के ऊपर बजाय इसके कि मैं $6 लिखता, मैंने क्या किया कि मैंने $56 लिख दिए। मीन्स ये कि मैंने जो रकम अभी अभी डिपॉजिट की थी अपने बैंक अकाउंट में, वो सारी की सारी रकम जो है मैंने इसके ऊपर दर्ज कर दी थी। मैंने चेक के ऊपर $50 लिख दिए और फिर मुझे पता चला कि मैंने गलती से $6 लिखने की बजाय $56 लिख दिए। तो अपनी गलती को छुपाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया। मैंने कहा कि आप लोगों ने मेरे साथ, मतलब उन लोगों को जो बैंक के लोग थे उनको दिखाने की कोशिश की कि आप लोगों ने मेरी इंसल्ट की है और मैं इस बैंक में अपनी कोई रकम जो है वो जमा नहीं करवाना चाहता, तो इसलिए मुझे अपनी सारी की सारी रकम जो है वो वापस चाहिए। तो क्लर्क से राइटर ने बड़े गुस्से में कहा कि हाँ, मुझे अपनी सारी की सारी रकम जो है वो वापस चाहिए। तो क्लर्क उससे पूछता है कि आपको किस तरह अपनी रकम चाहिए। तो राइटर कहते हैं $50 जो है का नोट आप मुझे दे दें, 50-50 में दे दें। तो जो क्लर्क है वो उसको एक $50 का नोट, इसके अलावा ऊपर जो $6 थे वो अलग से उनको दे देते हैं। राइटर जो है वो पैसे वापस लेते हैं एंड रश्ड आउट ऑफ द बैंक, और बैंक से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही राइटर बैंक से बाहर आते हैं तो राइटर कहते हैं कि आ रोर ऑफ लाफ्टर बिहाइंड मी, कि मुझे अपने पीछे बैंक में हंसी की बहुत ज़्यादा गूंज सुनाई देती है। सारे के सारे लोग जो है वो मुझ पर हंस रहे होते हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे होते हैं। उसके बाद राइटर ने ये डिसाइड किया कि वो आज के बाद किसी बैंक में अपनी रकम जो है वो जमा नहीं करवाएगा और अपना जो कैश मनी है वो अपनी ट्राउज़र की पॉकेट्स में रखेगा। इसके अलावा उनकी जो कुछ सेविंग्स होंगी वो सिक्कों में कन्वर्ट करके उसको एक सॉक में, एक जुराब में जमा किया करेगा। सो स्टूडेंट्स, आपको ये जो चैप्टर है, ये जो ऐसे है माय फाइनेंशियल कैरियर, मेरा माशी मुस्तकबिल, ये आपको एक मॉरल लेसन भी देता है। वो क्या कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी एनवायरनमेंट होता है उसमें हम ढल नहीं सकते। जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उसकी ज़रूरियात होती हैं, हम उस पर पूरा नहीं उतरते। एक और चीज़ जो इसमें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है वो ये जनरेशन गैप भी है, कि जो बैंक हैं वो आज के ज़माने की तख्लीक हैं और जो राइटर हैं वो खुद को एक पुराने ज़माने की तख्लीक करार दे रहे हैं। यहाँ पे ये जो पुराने ज़माने के लोग हैं उनका आज के ज़माने के साथ मिक्सअप होना, घुलना मिलना इतना आसान नहीं है। वो कोशिश तो कर सकते हैं कि हम हर चीज़ को हैंडल करें, लेकिन उनके लिए ये कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है और उसकी वजह से बहुत सारी जो है इरिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी का सामना भी हो सकता है, जैसा कि राइटर ने किया। सो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का चैप्टर था जिसमें हमने राइटर इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। हमने देखा कि आपके जो राइटर हैं वो एक टीचर भी थे,
इसके अलावा पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे और एक राइटर भी थे। सबसे मज़े की बात कि वो एक ह्यूमरिस्ट हैं, एक मज़ा निगार हैं। उनकी किताब ब्लैकबेरी लैप्सेस जो है और उसको बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ। फिर हमने चैप्टर एनालिसिस को देखा जिसमें राइटर स्टीफन लीकॉक अपनी ज़िंदगी का एक तजर्बा बयान करते हैं और उस तजर्बे से जो उन्होंने सीखा वो क्या था कि वो आज के बाद कभी भी किसी बैंक में अपनी रकम जो है वो जमा नहीं करवाएंगे और अपनी सारी की सारी सेविंग्स जो हैं वो अपने पास जमा करेंगे। और आई होप सो कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।